Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of steam power plant, that is pneumatic and electrical control system. So क्या होता है न्यूमेट्रिक और इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम? सो न्यूमेटिक मीन्स एयर, जिसमें जो फ्यूल जो भी ये रहेगा, जैसे न्यूमेटिक में हमारा जो क्या बोल सकते हैं, एक कंपोनेंट रहेगा जो काम करता रहेगा, उस वो न्यूमेट्रिक रहेगा, इट मीन्स एयर रहेगा। और इलेक्ट्रिकल में जो हमको सिग्नल्स मिलेंगे, सेंसर्स रहेंगे, तो वो सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। Pneumatic. This system is widely used in large station. The controlling medium of pneumatic system is dry, clean, compressed air. तो compressed air हमारा जो controlling medium जो रहेगा, that is dry, clean, compressed air with initial pressure of approximately 7 kg per centimeter square at the supply source and reduced at the inlet of the control system to about 3.5 to 2.2 kg per centimeter square. Okay, pneumatic system of control has proved to be reliable in operation. तो न्यूमेटिक सिस्टम बहुत ही रिलायबल रहता है। इट possesses क्विक रेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये अगर हम न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं तो क्विक रेस्पॉन्स का हमें एडवांटेजेस रहता है। कंट्रोल ड्राइव्स फॉर फैंस, पल्वराइजर्स एंड फीडर्स आर ऑल जनरली न्यूमेटिक ऑपरेटेड, designed to operate smoothly dampers and other types of controls। जो जैसे कि फैंस, पल्वराइजर्स और फीडर्स में जो हमने पढ़े थे, पावर प्लांट्स में जो लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी कंट्रोल सिस्टम होता है वो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। सो इन दिस सिस्टम कंट्रोल्ड कंडीशन सच एज लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और एनी अदर डिराइव्ड क्वांटिटी is sensed by an appropriate detecting element and transmitted electrically to measuring unit, where any derivation from its predetermined or set value are converted into portional alternating voltage. This is then amplified in pre-amplifier। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि अगर पहले क्या होगा कि जो लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर है उसको सेंस कर लिया जाएगा और उसको फिर कंपेयर किया जाएगा, जो सेट वैल्यू है या प्री डिटरमाइंड वैल्यू है इससे कंपेयर किया जाएगा। और अगर कुछ डेविएशन होता है तो उसको फिर फिर वो जो वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं प्री एम्पलीफायर में। The amplified control voltage is now rectified in the phase sensitive rectifier system and its output feed to the servo drive। तो जो अभी एम्पलीफायर जो वोल्टेज है उसको अब भेज देगा रेक्टिफायर में, इन अ फेज सेंसिटिव रेक्टिफायर सिस्टम में क्या होगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगा और फिर से वो इनपुट के लिए काम आएगा। The servo drives in turn operates various regulatory units such as fans, dampers, flow control valves। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो फैंस, उसके भी एप्लीकेशंस जो है ये फैंस, डैम्पर्स, फ्लो कंट्रोल वॉल्स, डी सुपर हीटर वॉल्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, फॉर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लो प्रेशर 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC सप्लाई इज जनरली यूज। तो उसका वोल्टेज रहता है 230, लो प्रेशर रहता है, सिंगल फेस रहेगा, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई रहेगा। सो ये जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में ये सारी कंडीशंस जनरली यूज्ड की जाती है। कंट्रोल रूम फॉर अ थर्मल पावर स्टेशन। अब कोई भी एक थर्मल पावर स्टेशन हम चला रहे हैं तो थर्मल पावर स्टेशन, तो उसमें कंट्रोल रूम का बहुत ज़्यादा मायने रहता है। It is a modern thermo power plant are becoming of high capacity and required coordinate master control and manual facilities, surveillance of the control system, reduce the critical areas and more exact tuning of control loops। In fact, they are trend towards great automation। दैट इज़ अभी डे बाई डे क्या हो रहा है कि थर्मल पावर प्लांट का जो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से अब उसका कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी थोड़ा सा हाईली थोड़ा सा एक्यूरेसी उसमें बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंट्रोल रूम हमने एक तैयार किया है ताकि वहाँ से हम जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसको प्रॉपरली कंडक्ट कर सके, कंट्रोल कर सकें।
Modern trend in central power station equipped with up-to-date control equipment is to locate all remote control and instrument in central कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम इज़ अ नर्व सेंटर ऑफ अ पावर स्टेशन. तो कोई भी पावर स्टेशन का एक कंट्रोल रूम क्या है, एक नर्व सेंटर है. ऑल द कंट्रोल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड इंडिकेटर्स आर हाउस्ड इन इट. ओके, सो ऑल द कंट्रोल्स प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो भी कंट्रोल्स हैं, जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, जो भी इंडिकेटर्स है, वो इस कंट्रोल रूम में रखे जाते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो ये जो भी कंट्रोल सिस्टम में जो इंस्ट्रूमेंट लगे डेट शुड बी रिलायबल, और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल होने चाहिए, वो अच्छे से वर्क करने चाहिए. To ensure that the sophisticated electronic equipment control and instrumentation system work with maximum efficiency, it is essential to provide the specified environment such as air conditioning and dust-free atmosphere in control room. तो अगर हम चाहते हैं, अगर हमको ये हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे और जो भी आउटपुट है हमें जो मिल रहा है वो या उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से हमें आउटपुट चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि जो भी कंट्रोल रूम है, it is essential to provide the specific environment such as air conditioning and dust free atmosphere in control. तो कंट्रोल रूम जो होगा वो डस्ट फ्री होना चाहिए, जो रूम होगा वो डस्ट फ्री होना चाहिए और उसका एटमॉस्फेयर या एयर कंडीशनिंग एटमॉस्फेयर रहना चाहिए. The positioning of the instrument depends on their shape, size and number. It is desirable to group together the various controls in order to have easier regulations and adjustment, either automatic or manual. सो यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ पे दिया गया है, बीच में जनरेटर है, आजू बाजू ऑक्सिलरीज हैं, टरबाइन और टरबाइन एंड कंट्रोल का यहाँ पे एक बनाया गया, ऊपर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल का वहाँ पे एक बनाया गया है, बॉयलर कंट्रोल यहाँ पे. तो ये सारे एक प्रॉपरली अरेंज किए जाते हैं इस रूम में, अलग अलग जिसको कंट्रोल करना है, तो पूरा एक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे दिया गया है. Desirable characteristics for location of control room. So control room should be located in closely proximity of all major equipment. Such a location reduces cost of installation and pneumatic system, improves response time characteristics of the control system due to reduced distance between the control and the drives. तो कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे हमारा थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, उसके एकदम नज़दीक ही होना चाहिए. बिकॉज अगर न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का तो ठीक है, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें तो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम जो, अगर कंट्रोल सिस्टम न्यूमेटिक है तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेगा, बिकॉज उसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएंगे और डिस्टेंस कम होने की वजह से वो कंट्रोल्स और ड्राइव्स पे बहुत एक्यूरेटली काम करेगा. कंट्रोल रूम शुड बी नियर द स्विच हाउस टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग केबल्स. तो उसका जो स्विच हाउस है कंट्रोल रूम का, वो जो कंट्रोल रूम उस स्विच हाउस के नज़दीक होना चाहिए, ताकि वो केबल्स वगैरह उसमें ज़्यादा हमें वायर्स वगैरह ज़्यादा केबल्स वगैरह हमें बहुत लंबे नहीं लगाने पड़े. कंट्रोल रूम शुड बी वेंटिलेटेड एंड लाइटेड. तो वेंटिलेशन होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड, और हवा पानी मतलब जैसे हवा और जैसे उजास वगैरह होना चाहिए. कंट्रोल रूम ऐसा दिखना चाहिए. कंट्रोल रूम शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइस. ज़्यादा शोर मचना, ऐसे शोर वाले इलाके में नहीं कंट्रोल रूम को बना सकते, बहुत ही शांति जगह पे हमें उसे बिल्ड करना हो. कंट्रोल रूम शुड हैव एक्सेस टू टर्बाइन हाउस. तो it should have access to turbine house. Now control equipments fitted in control room. So कौन कौन से इक्विपमेंट्स है कंट्रोल रूम में लगे? कंट्रोल्स जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जो भी सिस्टम है उसे कंट्रोल कर सकते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर्स, जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, अप डाउन्स कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर्स, लोड डिस्ट्रीब्यूटर, सिंक्रोनाइजिंग इक्विपमेंट एंड इंटीग्रेटिंग मीटर्स. प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लाइक सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज एंड इमरजेंसी स्ट्रिपर्स. तो ये सारे जो है वो कंट्रोल इक्विपमेंट्स फिट किए जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल रूम में. नाउ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग कंट्रोल पैनल. तो कंट्रोल पैनल को बनाते वक्त कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी हैं.
कंट्रोल पैनल को, control panel. Okay, so following factors must be considered while designing a control panel. A panel should be simple and convenient for users to for use by the operators and workers. तो जो भी ऑपरेटर या वर्कर उससे यूज़ कर रहा है तो उसका जो द पैनल ऐसा रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल रहना चाहिए और कन्वीनियंट रहना चाहिए ताकि जो भी ऑपरेटर उसको यूज़ करेगा वो इजीली यूज़ कर सके. कंट्रोल स्विचेस शुड बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड. तो कंट्रोल जो स्विचेस रहते हैं वो एक ऑर्डर में, जो पैनल रहता है उसमें कुछ स्विचेस रहते हैं, तो स्विचेस को एक ऐसे अरेंज करना चाहिए कि कोई अगर देख रहा है उसमें तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ये बटन इसके लिए, ये बटन, तो अरेंज इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करना चाहिए. The panel must be designed in such a way that the operator can identify the control and instrument. So the panel should be simple and convenient for use by the operators and workers. Then control switches should be arranged in the order in which they are normally required to be operated. The panel must be designed in such a way that the operator can identify the control and instrument of any equipment at a glance. तो पैनल को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जो भी ऑपरेटर रहेंगे तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स उसको ईज़िली समझ में आ जाए कि कौन सा बटन या फिर कौन सा उसमें जो स्विचेस है वो किसके हैं. Okay, all items on the panel should be arranged in such a way that in case of emergency, unnecessary delay will not occur in locating and operating a particular item. तो कभी emergency हुई कुछ कंट्रोल करने के लिए तो फिर डिले नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो the switches on the panel should be arranged in a simple way. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टीम पावर प्लांट. ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट होंगे स्टीम पावर प्लांट में उसका सिलेक्शन कैसे है. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड शुड बी एक्सेसिबल, एक्यूरेट एंड इजी टू हैंडल. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए that should be accessible, accurate and easy to handle. It is desirable to use as far as possible minimum number of instrument. This saves money and avoids unnecessary complications of the power plant. ठीक है. As compared to hydro power plant and diesel power plant, steam power plant requires more number of mechanical instrument. तो जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो स्टीम पावर प्लांट में एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट से कंपेयर अगर करें स्टीम पावर प्लांट का तो उसमें ज़्यादा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर अबाउट द सेम फॉर ऑल प्लांट्स ऑफ कंपेरेबल कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टीम पावर प्लांट. तो मेन कंट्रोल आर प्रोवाइडेड फॉर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक फ्यूल्स, फीड, वाटर, एयर, स्टीम, एश, फर्नेस, टेम्परेचर, फ्लू गैसेस, कूलिंग वाटर एक्सेट्रा, सो दैट अ स्टीम पावर प्लांट कैन रन द प्लांट स्मूथली एंड एफिशिएंटली. तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए और यहाँ के उस पर क्या क्या यूजेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं. जैसे कि प्रेशर गेज, तो they are provided to record the pressure of steam at the stop valve in the steam chest and at the first stage and the exhaust. तो कहाँ कहाँ पे प्रेशर गेज का यूज़ होता है, जहाँ पे हमें प्रेशर नापना हो, स्टॉप वाल्व के पास, स्टीम चेस्ट के पास और एग्जॉस्ट पे, और फर्स्ट स्टेज एंड एग्जॉस्ट. फिर थर्मोमीटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए एट द स्टॉप वाल्व इन द स्टीम चेस्ट एंड द फर्स्ट एंड द ग्लैड. देन स्पीड एंड कैम शाफ्ट पोजिशन रिकॉर्डर. तो स्पीड रिकॉर्डर इज़ यूज टू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ द टर्बाइन की स्पीड कितनी है, टू रिकॉर्ड द कैम शाफ्ट पोजिशन विच डिटरमाइंस द ओपनिंग ऑफ वाल्व एंड लोड ऑन टर्बाइन. तो कैम शाफ्ट की पोजीशन से हमें ये पता चलेगा कि वाल्व कब ओपन हो रहा है और टर्बाइन पे लोड कितना आ रहा है. वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड रिकॉर्डर, इट इज़ प्रोवाइडेड टू रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ द रोटर. ओके, वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी दिए, नॉइज़ मीटर, फ्लो मीटर, वाटर मीटर, वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, हैंड व्हील एंड गवर्नर कंट्रोल. तो ये सारे आप एक बार रीड कीजिए.
जैसे मैं आपको चलिए रीड करके दिखा देता हूँ. इट इज़ प्रोवाइडेड अ नॉइज मीटर. इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द कंट्रोल बोर्ड टू पिक अप एंड एम्पलीफाई द नॉइज मेड बाय द मूविंग पार्ट्स ऑफ द टर्बाइन. तो जो नॉइज़ मीटर में कितना हमें को टर्बाइन पार्ट्स में टर्बाइन के जो पार्ट्स होते हैं तो उसमें वो जब प्रोसेस में होता है तब उसमें कितना नॉइज़ हो रहा है तो वो हमें मालूम पड़ेगा इस नॉइज़ मीटर. फ्लो मीटर, they are mounted on the turbine control board to indicate, record and integrate the mass flow rate of the steam entering the turbine, the steam bleed at various points and the steam entering the condenser. तो कितना अमाउंट ऑफ स्टीम कितना फ्लो रेट मास फ्लो रेट हो रहा है उस टरबाइन में तो उसको मेजर करने के लिए फ्लो मीटर लगाया जाता है. दे आर प्रोवाइडेड देन वेट मीटर, voltmeter and ammeter. They are provided on the turbine control board which along with the flow meter and used to determine the steam and heat rates of the plant. Okay. उसका जो फ्लो मीटर है फ्लो मीटर जो है वो आर यूज टू डिटरमाइन द स्टीम एंड द हीट रेट्स ऑफ द प्लांट. देन हैंड व्हील, सो दे आर लोकेटेड एट द टर्बाइन और ऑन द टर्बाइन कंट्रोल. जो कहाँ पे टर्बाइन या फिर टर्बाइन कंट्रोल पे रखा जाए बोर्ड टू ऑपरेट द वेरियस ड्रेन वॉल्स. गवर्नर कंट्रोल्स, दे आर लोकेटेड एट द टर्बाइन और ऑन द टर्बाइन कंट्रोल बोर्ड फॉर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द वॉल्व. प्रॉपर वॉल्व का प्रॉपर रेगुलेशन हो इसके लिए उसको टर्बाइन कंट्रोल बोर्ड पे रखा जाता है. नेक्स्ट है हमारा मेन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट इज़ सर्किट ब्रेकर. तो सर्किट ब्रेकर एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि सर्किट ब्रेकर ये होता है कि कोई भी दो सर्किट है अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आया कि हमें उस सर्किट को ब्रेक करना है तो उस सर्किट ब्रेकर उस जगह पे काम आता है. द फंक्शन ऑफ द सर्किट इज टू ब्रेक द सर्किट व्हेन वेरियस सबनॉर्मल कंडीशंस अराइजेस एंड क्रिएट अ डेंजर फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द इंस्टॉलेशन. मतलब अगर कुछ ऐसा हादसा होने का दिख रहा है, कुछ डेंजर चीज़ होने का दिख रही है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस समय सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उस सर्किट को कट कर देगा, ब्रेक कर देगा. रिले नाम से बता. देन रिले, द फंक्शन ऑफ द रिले इन द पावर सप्लाई इज टू रिकॉग्नाइज द शॉर्ट सर्किट एंड टू इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस टू आइसोलेट the defective elements with the minimum disturbance to the normal power supply system. तो रिले क्या करेगा कि अगर सपोज़ कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहीं पे उसको उसको रोक देगा और फिर वापस से पावर सप्लाई करना चालू करेगा. स्विच इसलिए इट मेक्स एंड ब्रेक्स द सर्किट अंडर फुल लोड और नो लोड कंडीशन. तो स्विच होता है कि या तो जोड़ने का काम या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा. स्विच के दो ही काम होते हैं, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा. आइसोलेटर्स, it is only operated under no load. Its main purpose is to isolate a portion of the circuit from the other. isolate मतलब उसको ब्रेक कर देना, उसको हटा देना. तो आइसोलेटर मतलब क्या, अंडर नो लोड कंडीशन. तो ये जनरली कहाँ पे लगाया जाता है, बोथ द साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड पे लगाया जाता है ताकि अगर कुछ मेंटेनेंस का भी काम आए तो तो उसको ब्रेक करके हम मेंटेन कर सकते हैं, उस पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं. स्विच गियर, द स्विच गियर constitutes all parts or equipments of the power plant whose function is to receive and distribute electric power. इसका खाली एक ही फंक्शन है कि ये पावर रिसीव करेगा और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसको कहते हैं स्विच गियर. ओके. नेक्स्ट है आपका परमिसिव इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन. तो परमिसिव क्या होता है कि परमिसिव आर द कंडीशंस विच नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर स्टार्टिंग ए मशीन फॉर इट्स सेफ्टी. तो मशीन स्टार्ट होने से पहले क्या करेगा, वो परमिसिव के कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई करेगा और उसके बाद ही मशीन को अलाउ करेगा कि भाई तू चालू हो. तो ये इसलिए काम आता है बिकॉज कभी सपोज़ कुछ दुर्घटना ना हो जाए या फिर जैसे बोलते हैं कुछ जैसे कुछ इंजरीज़ किसको ना हो जाए, तो मशीन स्टार्ट होता ही कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे लोगों को हार्म हो या कुछ मशीन पार्ट से बिगड़ जाए. तो ये परमिसिव ये कंडीशन या परमिसिव ऐसा कंडीशन है जो पहले अपने विच नीड टू बी सेटिस्फाई, वो पहले सेटिस्फाई होगा और फिर ही मशीन को चालू करेगा, फिर ही अलाउ करेगा बीइंग बिफोर स्टार्टिंग अ मशीन फॉर इट्स सेफ्टी. ओके. अभी एक समझिए जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट है.
तो बिफोर फायरिंग द फ्यूल, फ्यूल को फायर करने से पहले द बॉयलर इज़ क्लीन बाय एयर टू रिमूव एयर कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट यानी कंबस्टिबल। तो वो पहले उसको जो बॉयलर है उसको पहले साफ़ किया जाता है, ताकि एयर के थ्रू क्लीन किया जाता है, ताकि जो उसमें कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट है तो उससे अगर कंबस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट, तो अगर हम उसमें फायरिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो एक्सप्लोजन होने की वजह से बॉयलर फट भी सकता है, तो इसलिए पहले उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे और उसके बाद ही फिर हम जो फ्यूल है उसको फायरिंग करेंगे। Okay, interlocks are external conditions which needs to be completed before a command is to be processed for any activity। तो ये भी वैसा ही है, दैट इज़ परमिसिव जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है कि कोई कमांड देने से पहले मशीन स्टार्ट, इसमें कोई कमांड देने से पहले जो हमें जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड जो करता है उसे हम कहते हैं इंटरलॉक्स। मतलब पहले उसको परमिशन पूरा अच्छे से सेटिस्फाई कर लेंगे और उसके बाद जो भी कमांड है उसे प्रोसेस हम कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन तो आपको पता है, प्रोटेक्शन आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मशीन वाइल इन ऑपरेशन फ्रॉम द एबनॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन। इन केस एनी पैरामीटर गोज बियॉन्ड ए टॉलरेबल लिमिट, अ सिग्नल इज इनिशिएटेड टू स्टॉप द इक्विपमेंट टू अवॉइड एनी डैमेज। तो प्रोटेक्शन, अगर कोई मशीन चल रहा है तो अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हो गए या फिर ऐसे कोई कंडीशन हो गए जिससे बहुत ही डेंजरस हो, तो तभी क्या होता है, अभी हम प्रोटेक्शन करते हैं। इन केस ऑफ एनी पैरामीटर्स गोज बियॉन्ड द टॉलरेबल लिमिट, सिग्नल इज़ इनिशिएटेड टू स्टॉप द इक्विपमेंट। तो उस समय क्या होगा, एक सिग्नल मिलेगा हमें और फिर वो जो मशीन है वो उसे बंद करना होगा, ताकि आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ पॉइंट्स आपको मैं रीड आउट करके बता देता हूँ। डिट कौन कौन से डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होने ही चाहिए एक कंट्रोल सिस्टम में। कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल एंड मैनुअल फैसिलिटीज़, सर्वेलेंसेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, डिमिनिशिंग क्रिटिकल एरियाज, मोर exact tuning of control loops, reliable of instrumentation and control, improved thermal efficiency। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके आएंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। सो मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऐसी बातें जो होनी ही चाहिए, ऐसे कैरेक्टर जो होने ही चाहिए एक कंट्रोल सिस्टम में। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपको इतने सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 6 पॉइंट्स लिख देंगे, दैट इज़ इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है आपका स्टीम प्रेशर कंट्रोल। सो स्टीम प्रेशर कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो नोन एज बॉयलर मास्टर इज शोन इन द फिगर। आपको ये फिगर में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐसा रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टीम प्रेशर कंट्रोल, तो जो भी इट मेंटेन्स द स्टीम प्रेशर बाय एडजस्टिंग फ्लो ऑफ फ्यूल एंड कंबशन एयर टू मीट द डिज़ायर प्रेशर। तो ये जो स्टीम का जो प्रेशर है वो मेंटेन कैसे करता है, ये जो भी उसमें फ्यूल जा रहा है, फ्लो ऑफ फ्यूल एंड कंबशन एयर का, फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो जा रहा है वो प्रॉपर रेशियो में उसको भेजता है, तब जाके तो उसका स्टीम प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर प्रेशर कम हो गया तो उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज। द स्टीम प्रेशर सेंसर एक्ट्स डायरेक्टली ऑन फ्यूल एंड एयर फ्लो कंट्रोल्स सच एज pulverized coal power drives and the forced draught fans which affect the desired changes। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीम फ्लो सेंसर और एयर फ्लो सेंसर है। तो यहाँ पे एक रेशियो होता है, प्रॉपर अमाउंट में स्टीम यहाँ से फ्लो होगा और एयर भी यहाँ से फ्लो होगा। फिर यहाँ पे ट्रिमिंग सिग्नल यहाँ पे दिया गया, द ट्रिमिंग सिग्नल फ्रॉम फ्यूल एंड द एयर फ्लो सेंसर मेंटेन्स द प्रॉपर एयर फ्लो रेशियो। तो ट्रिमिंग सिग्नल क्या करेगा, उस रेशियो को मेंटेन करके रखेगा, हमें सिग्नल देगा और फिर उसके वजह से जो है ऑपरेटर जो है वो उसको कंट्रोल एक प्रॉपर रेशियो में कंट्रोल करके रखेगा। स्टीम प्रेशर सेंसर, देन स्टीम फ्लो सेंसर is substituted for the fuel flow sensor when it is difficult to obtain accurate fuel। तो अगर स्टीम फ्लो सेंसर अगर प्रॉपरली एक्यूरेटली काम नहीं हो रहा है, अगर उतना एफिशिएंसी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं फ्यूल फ्लो सेंसर से। यूजुअली अबाउट 5 सेकेंड्स डिले इज़ अलाउड। तो डिले सिर्फ 5 सेकेंड्स का ही रहता है। और
इससे हमें क्या मिलता है कि जो भी स्टीम का जो प्रेशर है वो कंट्रोल में होना चाहिए, इसलिए हम ये जो लेआउट है ये हम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट इज़ ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल, और आगे भी और काफ़ी टॉपिक्स है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लेंगे और फिर थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको जो उसका जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको दे दूंगा। सो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट देना होगा ऑन डेट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।